गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 20 है हमारा और 7.5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 7.6 अभी हम अपने जो स्कूल के ग्रुप के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो 7.6 अभी हम नहीं कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है कि आपने चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा है, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीज़ें अभी आप अननोन हैं उस चीज़ों से। तो जब तक आपको उसका बेसिक फंडामेंटल नहीं पता चलेगा तब तक हम रोल प्रमेय को और मध्यमान प्रमेय को हम नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए अभी हम उस चैप्टर को थोड़ा सा अभी रखते हैं और छठे चैप्टर के बाद जब ये आप पढ़ लेते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद हम कंटिन्यू उसको करेंगे। इस बीच में आपको काम क्या करना है कि इस 7th पोर्शन के केवल रोल प्रमेय और मीन वैल्यू थ्योरम जो बन रही है मध्यमान प्रमेय, उसको छोड़ते हुए बाकी सभी एग्जाम्पल्स को कर लेना है। विविध मैं अभी करा ही रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ 7वीं की विविध शुरू कर रहे हैं। अभी 7वीं विविध है और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। अब ये आपका एक सेल्फ टेस्ट होगा कि जब आप 7वीं की विविध कर रहे हैं, ठीक है, ये अवकलन वाली पूरी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब प्रश्नावली का नंबर तो है नहीं। यही बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रश्नावली के नंबर से याद नहीं करना कि ये 7.1 का है कि 7.5 का है कि 6 का है, कोई मतलब नहीं है इससे। आप तो इस सवाल को देखते ही तुरंत ये पहचाने कि कौन सा रूल फॉलो करेगा ये। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको अवकलन अब पूरी तरह से आ गई। जब आप इसको देखते हैं कि साइन इनवर्स x रूट x आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि साइन इनवर्स ये 1 पावर है, फुल पावर है, ये हाफ पावर है, 1.5 3/2 होता है, तो ये वैल्यू आ जाती है x की पावर 3/2, ठीक है। अब इन्वर्स को देखते ही आपके दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि हो सकता है कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का हो, है ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रूल बताया था, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला तैयार नहीं हो रहा है, कोई फार्मूला नहीं बन रहा। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल है। अब वैसे ही श्रृंखला नियम बन रहा है, ठीक है, u और v वाला मैंने बता रखा है, लेकिन वो डिटेल हम कर चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और डिटेल आपको बताई जा चुकी है पहले। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें और चाहें तो u और v के हिसाब से इसको कर लें। तो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स ये x है पूरा, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x है पूरा, पूरा ब्रैकेट x है, तो यहाँ आ गया x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर आ जाइए, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 का मीन्स हुआ x की पावर n, x की पावर n, और x की पावर n का क्या होता है, n x n माइनस 1। क्लियर, एकदम सिंपल काम है। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ से dy/dx इक्वल टू ये जो 3/2 आ रहा है, इस 3/2 को आप आगे ले लें। फिर अब देखिए 3/2 में से 1 माइनस हो रहा है ना। तो सिंपल भाषा में बात करें तो 1.5 में से 1 माइनस हो रहा है, 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा, आधा का मतलब अंडर रूट बचा, तो यहाँ लिख दिया रूट x हो गया। अपॉन में आ जाइए, यहाँ √1 माइनस, अब ये 3/2 पावर और ये हाफ स्क्वायर है, तो पावर पे पावर लगी हुई है। जब पावर पे पावर लगती है तो दोनों पावर्स गुणा हो जाती हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच गया केवल x³, ठीक है। और ये आपका आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू कॉज इनवर्स x/2 √2x + 7, ठीक है। तो सिंपल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं बन रहा है, ओनली u/v, सीधा सीधा ये इसका फंडामेंटल बनता है। तो यहाँ से हम आते हैं कि इसका डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं। इसका नंबर 1 मान लिया और लिख दिया समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वैल्यू मिलती है dy/dx इक्वल टू u/v चल रहा है, u/v के हिसाब से पहले v², ठीक है, ये v² हो गया। अब इस v को आप कांस्टेंट कर देते हैं, 2x + 7 हो गया, छोड़ दिया इसको, कांस्टेंट कर लिया। अब हम अवकलन करेंगे dy/dx
कॉज इनवर्स x बाई 2, इसका अवकलन करेंगे। फिर माइनस आया, उसके बाद में अब कॉज इनवर्स x बाई 2 को छोड़ दिया, फिर d बाई डी एक्स अंडर रूट 2x प्लस 7 आ गया। ठीक है, यहाँ तक केवल हमने फार्मूले का यूज़ किया है। तो पहले v स्क्वायर हो गया, फिर v को छोड़ा, u का अवकलन कर रहे हैं, माइनस आया, फिर u को छोड़ा और v का अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से आता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 2x प्लस 7 एज इट इज़ चल रहा है। अब इसको देखिए, डी बाई डी एक्स आ रहा है कॉज इनवर्स x बाई 2, है ना। तो कॉज इनवर्स x, सिंपल काम, सीधा। कॉज इनवर्स x का क्या होता है? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर ये चल रहा है x बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये बन गया, यहाँ तक का काम कंप्लीट। फिर उसके बाद श्रृंखला नियम भी बन रहा है इसमें, x बाई 2 आ रहा है, x बाई 2 का होगा 1 बाई 2, तो इसमें मैं नीचे 2 यहीं लगा देता हूँ, तो 1 बाई 2 हो गया। सही है, x का तो 1 हो जाएगा ना, तो 1/2 इसके साथ गुणा हो रहा है, तो 1/2 आ जाएगा, ये बन गया। उसके बाद माइनस, इसको छोड़ना है, कॉज इनवर्स x बाई 2, उसके बाद है d बाई डी एक्स और रूट x, ये x मानना है पूरा, तो इसका आंसर होगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x हो गया। फिर उसके बाद 2x आया, 2x का होता है 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 हो गया। अब उसके बाद में इधर आ जाएं और ये वैल्यू बनती है, अब देखिए रूट भी है और स्क्वायर भी है, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ बच गया 2x प्लस 7, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाता है। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पर है, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, उसके बाद फिर एलसीएम करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक साथ ऊपर, तो -2x प्लस 7 और अपॉन में 2 चल ही रहा है, अंडर रूट देखिए 4 एलसीएम चल रहा है अंदर, अंडर रूट के अंदर हो रहा है काम, तो यहाँ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लघुत्तम कर लिया इसका, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर 4 है, ठीक है, ये हटके ऊपर आएगा, तो अंडर रूट 4 ऊपर आएगा, अंडर रूट 4 का मतलब 2, जब 2 यहाँ आता है तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा और ये 2 यहाँ से क्लियर, तो ये डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, इसको आप समझ लेना। फिर आते हैं माइनस यहाँ पर, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आता है कॉज इनवर्स x बाई 2 अपॉन में रूट 2x प्लस 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब उसके बाद इनमें ये एक और चल रहा है, इसमें इसके अपॉन में चल रहा है 2x प्लस 7। ठीक है, अब इनको आप एलसीएम करिए, ऊपर की तरफ एलसीएम करेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे, बस वही आंसर होगा। तो इसको आप नोट करिए, पहले जगह कम रहेगी थोड़ी। नेक्स्ट स्टेप है हमारी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में एलसीएम ले रहे हैं, तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये आता है, अभी केवल ये ऊपर वाले अंश में हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 7। ठीक है, ये आ गया। अब ये 2x प्लस 7 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों रूट है और सेम है, तो इसको हम लिख देंगे 2x प्लस 7, ये एज इट इज़ आ गया। फिर माइनस कॉज इनवर्स x बाई 2, ये ऐसे ही चल रहा है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया, और एलसीएम में ही चल ही रहा है। इन सब के अपॉन में ये चलता है 2x प्लस 7। ठीक है, अब देखिए एलसीएम वाला जो ये फंडामेंटल है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ऊपर एक भिन्न बन रही है, नीचे एक भिन्न बन रही है, यहाँ पर भिन्न नहीं दिख रही, तो हम इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, तो ये भी एक भिन्न बन जाएगी, ये भी एक भिन्न बन जाएगी, ये संख्या जब ऊपर जाएंगी मल्टीप्लाई होंगी, संख्याएँ पलट जाएंगी, तो ये इसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7 माइनस कॉज इनवर्स x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये वाला इसके साथ अटैच हो रहा है, तो ये संख्या और ये संख्या दोनों साथ आएंगी, ये फुल पावर है, ये हाफ पावर है, दोनों मिलकर कितना हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 7 की पावर 3/2।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस आया है, फिर 1 माइनस साइन एक्स रूट में है, फिर अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स रूट में है, फिर माइनस है, रूट 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ये समझें पहले कि क्वेश्चन कौन सी विधि का है, कौन सी प्रश्नावली का है, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो ये बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये एकदम परफेक्ट हो जाएं आप इस काम को करने में। तो कॉट इन्वर्स है, साफ दिख रहे हैं। सबसे पहले हम जैसे ही इन्वर्स को देखेंगे दिमाग में आएगा कि भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला थोड़ी बन रहा है ना। 1 प्लस साइन एक्स तो अपने आप में एक पूर्ण फलन है, तो ये कोई फार्मूला नहीं है। इस तरह से अगर कुछ मिलाते हैं तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रतिस्थापन रखना है। आपको खूब अच्छी तरह याद होगा कि हमने इसका रूपांतरण नाम भी दिया था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन को हम रूपांतरण या प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं और इनकी वैल्यू हमको रख देनी है, उससे ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। जैसे ही 1 आ रहा है, इस 1 की जगह पर आप रख देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 होता है ना। ये तो सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू 1 होता है। तो ये जो 1 है इसकी जगह पर प्रतिस्थापन रख देना है हमें, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा वाला। और जो साइन एक्स है ये भी हाफ थीटा में चल रहा है। इस पे ध्यान दें कि मैंने देखो यहाँ पर हाफ थीटा लिया है, तो सेम साइन एक्स की जगह पर भी आपको हाफ थीटा लेके चलना है। और इस साइन एक्स की जगह पर फॉर्मूला डालना है हमको कि 2 साइन एक्स बाई टू और कॉज एक्स बाई टू। ठीक है, हाफ थीटा की बात हो रही है क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे हाफ में चल रहा है। साइन 2x का फॉर्मूला ये वाला होता है साइन 2x का कि 2 साइन एक्स कॉज एक्स होता है, पर यहाँ पर साइन एक्स है इसलिए हमने हाफ लिया है, इसीलिए इस 1 की जगह पर भी हाफ थीटा का यूज़ किया है। ठीक है, बस ये 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें डाल देंगे और आंसर अपने आप सेट हो जाएगा। कॉट इनवर्स है। अब देखिए इसमें जब वैल्यू डालते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस 2 साइन एक्स बाई टू और कॉज एक्स बाई टू। यहाँ थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है तो आप थोड़ा ध्यान रखें, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को उसके हिसाब से नोट करते जाएं। प्लस है, फिर आएगा यहाँ पर 1 की जगह पर यही वैल्यू चलेगी, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स की जगह पर माइनस साइन एक्स बाई टू और कॉज एक्स बाई टू। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह से इसके हर में आ जाएगा, यहाँ पर 1 की जगह पर वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू और कॉज एक्स बाई टू। ठीक है ना, माइनस आ गया। फिर अंडर रूट में दोबारा वही कंडीशन, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू और कॉज एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ तक का मैटर हमारा कंप्लीट। जो 2 प्रतिस्थापन हैं उनको प्रत्येक जगह पर रख दिया गया है। अब देखिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है और क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पता चल गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये तो बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अनुसार ये बन गया। फिर आता है यहाँ पर ये माइनस का है तो साइन एक्स बाई टू और माइनस कॉज एक्स बाई टू, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जब यहाँ आते हैं तो क्या मिलता है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। सेम यही कैटेगरी इधर आ जाएगी और यहाँ बनता है साइन एक्स बाई टू
माइनस कॉज एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी और एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल काम है। अब रूट भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, उधर भी रूट स्क्वायर है, इधर भी रूट स्क्वायर है, इधर भी रूट स्क्वायर है। क्या मीन्स निकला कि इस रूट से ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल होगा। तो अगली स्टेप पे हम इसको कैंसिल करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगली स्टेप पे जब हम यहाँ आते हैं तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब रूट और स्क्वायर है ना, सब जगह यही कंडीशन है, तो रूट भी हटा रहे हैं, स्क्वायर भी हटा रहे हैं। तो यहाँ मिलता है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉज एक्स बाई टू, और अपॉन में यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन कि साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स बाई टू। अब देखिए माइनस है, यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, तो ये जो अंदर वाला माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आता है साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉज एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ तक का काम फिनिश। अब करना है, इनमें कुछ कैंसिल हो रहे हैं कुछ चीज़ें। अब देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। ये माइनस है, ये पॉजिटिव है ना, एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया यहाँ से, 2 साइन एक्स बाई टू, और नीचे आइए साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचता है 2 कॉज एक्स बाई टू। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ और y इक्वल टू कॉट इनवर्स ये साइन अपॉन कॉज tan एक्स बाई टू बन गया। ठीक, अब अगर एक चीज़ हम यहाँ पे ऐसा लेके चलते शुरू से, तो आपको tan नहीं मिलता, कॉट मिलता डायरेक्ट। और कब मिलता ऐसा, जो हमने 1 की जगह पर प्रतिस्थापन लिया था, 1 की जगह पर हमने रखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू, यही रखा था। अगर आप इस 1 की जगह पर कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू रख देते, हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा भी 1 ही होता है, या इसको उल्टा बोल दें कि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। अगर आपने इसकी जगह पर शुरू से कॉज लिया होता तो कॉज ऊपर बचता और साइन नीचे बचता, है ना। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये कॉट मिलता और कॉट से ये कॉट कैंसिल हो जाता, तो सीधा बनता। लेकिन अभी नहीं हुआ ऐसा, तो फिर इसकी भी ट्रिक बताई हुई है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि कॉट आ गया और अंदर tan आ गया, तो इस tan को आप कॉट में कन्वर्ट करिए, है ना। 10वीं क्लास का फॉर्मूला है, आपको याद होगा, कौन सा था, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। बताया था पहले, कई क्वेश्चंस में हमारी इस तरह की कंडीशन आई भी थी। तो tan थीटा को हम लिख देंगे कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा है पूरा, tan थीटा ये वाला पूरा थीटा है, तो क्या लिखा जाएगा वहाँ पर, कॉट 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर x बाई टू। क्लियर, कॉट से ये कॉट कैंसिल होगा और बचता क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसका अब अवकलन करना है, तो डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं dy बाई डी एक्स। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट होता है, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। x बाई टू का करना है, तो x का तो 1 हो गया, बचा क्या, 1 बाई टू। तो लास्ट आंसर हमको मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई टू। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और y इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर x और साइन x। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं नहीं भी करूं तो शायद आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है ना, इसको आप चाहे खुद ही कर लेना, मैं नहीं कर रहा अब इसको। तो एक्स क्यूब ई की पावर x और साइन x है, तीनों फंक्शन अलग अलग हैं, u इंटू वी है। एक बार एक का अवकलन करना है और बाकी 2 को कांस्टेंट करना है। ठीक है, और वैसे ये 2 ही मिनट का है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स है। अब मान लीजिए जैसे हम पहले इसको अवकलन करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों बच जाएंगे, है ना, u इंटू वी वाला सिस्टम बन रहा है। e की पावर x और साइन x को छोड़ दिया, इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस अब इसका अवकलन करना चाहते हैं तो एक्स क्यूब और साइन x को छोड़ दिया और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। फिर इसका अवकलन करना चाहते हैं तो एक्स क्यूब और e की पावर x को छोड़ दिया और साइन x का cos x होगा। बस यही आंसर है, कुछ कॉमन निकल रहा है तो जैसे e की पावर x आ रहा है
ये कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर है ये कॉमन निकाल सकते हैं, बस दैट्स इट, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये भी श्रृंखला नियम है पर सिंपल है बिल्कुल, कि जब हम इसका अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और लॉग एक्स, ये पूरा एक्स है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स में ये संख्या पलट जाएगी, ये मिलेगा हमको लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होगा। 1 अपॉन का मतलब 1 अपॉन में x अपॉन ए की पावर x होगा, ये ए की पावर x ऊपर चली गई तो ये बच गया। अब ये u अपॉन वी बन रहा है श्रृंखला नियम से, तो u अपॉन वी का मतलब ए की पावर x का होल स्क्वायर हो गया, फिर हमने a की पावर x को छोड़ दिया, x का करेंगे तो 1 आएगा, माइनस फिर x को छोड़ दिया और a की पावर x का करेंगे तो a की पावर x और log a आएगा, बेस में e चलता रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x अपॉन एक्स और a की पावर x माइनस एक्स ए एक्स लॉग ए और अपॉन a की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ बहुत नॉर्मल सी दिख रही है कि a की पावर x दोनों में आ रहा है। a की पावर x को आप बाहर लेके आते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से जब a की पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ भेज देते हैं तो ये a की पावर x का स्क्वायर हो गया, 2 बार हो गया, उस 2 पावर से ये वाली 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। क्या बच गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं इसको कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से बच गया 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस एक्स लॉग ए। ठीक है, और नीचे चल रहा है x, बस ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, शायद देखते ही अब कई बच्चे तो तुरंत समझ जाएंगे क्या चीज़ है ये। x आ रहा है नीचे और ऊपर भी x आ रहा है, यानी चर की पावर चर आ रही है। जब चर की पावर चर आ रही है तो इसका मतलब लॉग विधि का यूज़ करेंगे, और डिटेल आप पहले काफ़ी कर चुके हैं इसकी, और तुरंत जैसे है कि क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझ जाएं कि क्वेश्चन है क्या चीज़। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या वैल्यू है ये, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एक मिनट, लॉग लेने पर, x अवकलन नहीं, लॉग विधि से करेंगे। तो पहले हम लेते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लिया। अब देखिए दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या विधि बनती है, x की पावर x जब भी आती है लॉग विधि से होता है। ठीक है, x की पावर x मतलब चर की पावर चर आ रही है, लॉग लिया तो लॉग y इक्वल टू, यहाँ जाएगा लॉग x log x की पावर log x। अब देखिए प्रोसेस सेम है जैसा हमने वहाँ पे बेसिक फंडामेंटल में किया था या किसी क्वेश्चन में किया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ चलेगी। लॉग में कोई संख्या है, उसके ऊपर कोई पावर है, लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर हट के बाहर आती है, तो इसको लिख देते हैं log y इक्वल टू log x इंटू log x log x। ठीक है, और जब बेसिक पढ़ाया गया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी पावर यहाँ से हट के बाहर आएगी वो u बनेगी, है ना, u इंटू वी नियम बनेगा। तो ये पावर u बनेगी, उसके बाद चाहे कितनी भी बड़ी संख्या बची रह जाए वो हमेशा v बनेगी। तो ये पूरा का पूरा u है और ये पूरा v है। ठीक है, ये v की जगह काम करेगा, ये u की जगह काम करेगा। अब आप इसको अवकलन करेंगे, ये नंबर 2 है, और समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब इसमें रखिए, इसका हम अवकलन करते हैं तो ये वाला पोर्शन तो हमेशा सेम आया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। log y का 1 अपॉन y और y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। u इंटू वी बन रहा है, तो पहले u को छोड़ा, log x को छोड़ दिया, v का अवकलन करना है। अब देखिए v के अवकलन में थोड़ा सा ध्यान रखना है,
क्योंकि ये श्रृंखला नियम बनेगा तो पहले log x, ये वाला पूरा ब्रैकेट x है, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x log x। ध्यान देना log x है ये पूरा, है ना, x बन रहा है, तो log x का क्या होगा 1/x। तो ये पूरी संख्या एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। उसके बाद जब आप अंदर आते हैं तो श्रृंखला नियम बना, u इंटू वी बन रहा है अंदर वापस, तो u इंटू वी के हिसाब से जब आप इसको हल करते हैं, x को छोड़ दिया, log x का करेंगे तो 1/x होगा, फिर प्लस log x को छोड़ दिया और x का करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा देख लें, log x को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है, u है ये, फिर हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो log x, ये पूरा x है तो 1/x हो गया, फिर अंदर आए u इंटू वी बन रहा है दोबारा से, तो x को छोड़ा, log x का करेंगे 1/x, फिर log x को छोड़ेंगे और x का करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब हम v को छोड़ रहे हैं तो प्लस log x को छोड़ दिया और log x का करेंगे तो 1/x आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसको सॉल्व करें, dy/dx इक्वल टू, पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व कर देते हैं, तो log x और 1/x log x, अब इस x से ये वाला x कैंसिल हो रहा है तो 1 प्लस log x बचा, इस 1 प्लस log x को मैं यहीं लिख देता हूँ, तो 1 प्लस log x ये ऊपर आ गया। ठीक है, और उधर देखिए क्या बचता है, प्लस log x log x और अपॉन में x। ठीक है, आप चाहें तो इसमें अब एलसीएम लेने की संभावना बना सकते हैं, वरना कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, dy/dx निकाल लीजिए डायरेक्ट, और dy/dx की वैल्यू होगी, y को हम इधर भेजेंगे और यहाँ से यहाँ आया log x 1 प्लस log x अपॉन में x log x, फिर प्लस log x log x और अपॉन x। ठीक है, यहाँ तक का वैल्यू कंप्लीट है। अब y की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू रखी तो dy/dx इक्वल टू ये आता है x log x की पावर log x और log x 1 प्लस log x अपॉन x log x प्लस log x log x अपॉन x। ठीक है, ये आंसर हो जाता है इसका कंप्लीट।